हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। क्या निकला था बच्चों उस इस केस में? ये मैग्नेट था, है ना। ये साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी था, है ना, इस पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, वो कितना निकला था? B इक्वल K2M/R क्यू, वेयर K इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये वैल्यू था ना। आज हम पढ़ेंगे फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑन ये ऐसे बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलो या इक्विटोरियल पोजीशन या गॉस बी पोजीशन, है ना। तीनों का मीनिंग सेम रहेगा, है ना। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन और गॉस बी पोजीशन, है ना। तीनों का मीनिंग सेम होता है बेटा। तो ये एक्सियल पोजीशन था, अब हम निकालेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो आओ उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसा, ठीक है। ये पॉज करके हेडिंग नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं ना। ओके, तो इक्विटोरियल पोजीशन होता क्या है ना। व्हेन वेयर अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लीज इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द मैग्नेटिक, है ना। तो उस पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो वो कहलाएगा आपका इक्विटोरियल पोजीशन। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, वो अगर मैग्नेट के एक्सिस का, जो मैग्नेट का जो सेंटर पॉइंट है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा। जैसे एग्जाम के थ्रू समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने बना लिया मैग्नेट। कैसा मैग्नेट है? चोकोबार वाला बार मैग्नेट। चोकोबार बोलते हो ना चॉकलेट में, उसी प्रकार ये एक आपका है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का बेटा दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक होगा आपका साउथ पोल। बीच का डिस्टेंस कितना होता है? बीच का डिस्टेंस होता है 12। ओके, ये उसका सेंटर पॉइंट है ना। मैग्नेट के इनसाइड में नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली जो लाइन है वो आपका क्या कहलाता है? मैग्नेटिक एक्सिस। अब इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस ड्रॉ करो। ये ऐसे कितने डिस्टेंस पर ड्रॉ करना चाहते हो? आर डिस्टेंस पर, है ना। ये आपका इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। यही लाइन क्या था एक्सियल पोजीशन में? ये लाइन ना, इस मैग्नेट के सेंटर से ये एक्सटेंडेड फ्रॉम मैग्नेटिक एक्सिस इस पॉइंट पर था, पॉइंट पी। अब हमने क्या कर दिया है? पॉइंट पी को मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। बाइसेक्टर मींस दोनों, देखो नॉर्थ और साउथ पोल को ना बीच दो बराबर कंपोनेंट में ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ये वाला लाइन। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करें। ओके, तो जो आपके पास है डाटा लिखते जाओ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, है ना। इसका पोल स्ट्रेंथ बेटा m, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? m रहेगा। इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, चलो ये डिस्टेंस को मैंने मिला रहा हूं। ये यहाँ पास, ये देखो, ये डिस्टेंस को मिला लीजिए ऐसे। ओ, इसको मिला लो ऐसे आप। सिमिलरली इस डिस्टेंस को मिला लो, ये पार्ट को ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। ओके, अब बताओ यहाँ पॉइंट पी पर क्या रहता है? नॉर्थ पोल, है ना। यूनिट नॉर्थ पोल,
यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे इस पॉइंट पी पर, है ना। आपने एक्सियल पोजीशन में यहाँ पास लिया था यूनिट नॉर्थ पोल का, जिसका पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है ना। तो यहाँ पास हमने रखा हुआ है, उसको शो अप करने का जरूरत नहीं है ना। तो बताओ इस डिस्टेंस पर, है ना, यहाँ पास नॉर्थ यूनिट पोल रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल। तो ये जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पास जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा रहेगा ना, एज्यूम करते हैं यहाँ पास तय करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रखते थे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखते थे। मैग्नेटिज्म में हम क्या रखते हैं, उसके जगह में यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं। तो मैग्नेट का ये जो नॉर्थ पोल है, इस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। लाइक पोल्स आर रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो ये पोल N है और ये पोल भी N है। तो ये वाला मैग्नेट का ये जो N पोल है, इस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे धक्का देगा तो ऊपर की ओर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, ये ऐसे, ये किसका डायरेक्शन हो गया, ड्यू टू नॉर्थ पोल ना, ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो कैसे लिखेंगे हम, ड्यू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, है ना। पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ड्यू टू दिस पोल, है ना, नॉर्थ पोल के कारण ये बनेगा। लेट कितना बन रहा है, हमने मान लिया B1, उसका वैल्यू क्या होगा बेटा, Km अपॉन, यहां से, है ना, नॉर्थ पोल से लेकर पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, अभी पता नहीं, है ना, NP लिख लो। और R² रहता है ना, तो N ये रहता है ना, किसी भी पॉइंट पर एक सिंगल मोनोपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, Km अपॉन R²। R क्या होता है, उस पॉइंट से लेकर उस मोनोपोल तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर मोनोपोल कौन सा है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, NP। R² मीन्स NP का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके, है ना। NP की वैल्यू इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, L। सिमिलरली ये डिस्टेंस, ये भी L होगा। ये सेंटर पॉइंट O ले लो, ओके। तो ये हो जाएगा NP का स्क्वायर। इस एंगल में आओ बेटा, इस एंगल में आ जाओ। यहाँ कुछ हम ना, देखो क्या एज्यूम करते हैं, लेट दिस एंगल बी थीटा, देन आल्सो वी कैन से दिस एंगल इज थीटा, है ना। ये थीटा है मान लो, ओके। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स NP का स्क्वायर, ओके। NP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो NP स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ON मीन्स यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है LL, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो ON स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू OP क्या है बेटा, यहां से O से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या माने हैं, R। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। सो वी विल गेट NP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। तो NP स्क्वायर के जगह में हम क्या रख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। यहाँ से NP की वैल्यू क्या निकल जाएगी, NP की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली ये बता दो, आगे हमको यूज जरूरत पड़ने वाला है। तो ये वैल्यू क्या मिली, NP की वैल्यू हमको मिली, NP की वैल्यू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। तो इस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी आई थिंक उतना ही होगा। ये देखो L स्क्वायर R स्क्वायर, ये वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको, जो SP का डिस्टेंस है ये भी कितना मिलेगा, ऐसे मिलेगा
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, चलो यहां तक नोट कर लो, समझ में आ गया? ओके, तो हम वैल्यू रखने जा रहे हैं ना। ओके, और यहां पर सब मैग्नेटिक फील्ड, आओ जरा इसके लिए निकालते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, अरे यार रुको यार, वैल्यू को रख दो ना। तो यहां से B1 इक्वल क्या हो जाएगा? B1 इक्वल हो जाएगा K M अपॉन NP स्क्वायर। NP स्क्वायर के जगह में हम क्या रखेंगे? ये देखो, ये बॉक्स बना लो इस पर। NP स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, है ना। अब साउथ पोल के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा वो निकालेंगे। ओके, ठीक है, मिटा दें। ओके, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ड्यू टू साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल के कारण, इस पोल के कारण ना यहाँ पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? लेट दिस B2, है ना, B2 मान लो बेटा। अच्छा, B2 का डायरेक्शन बताओ। ये साउथ पोल है और यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पास रखा हुआ है, तो अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये साउथ पोल क्या करेगा? यहाँ पास जो एज्यूम करते हैं ना यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पास जो डायरेक्शन बनेगा, है ना, B2 का जो डायरेक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, आई थिंक ये ऐसे, है ना। ये डिस्टेंस में मिटा रहा हूं बेटा, माइंड में रख लेना, है ना। तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका होगा, सॉरी, B2 का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। क्लियर है? इसमें क्यों आया? ये नॉर्थ पोल ने इस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या किया था? रिपेल किया था। तो B1 का डायरेक्शन ऐसे मिला, B2 का डायरेक्शन आपको कैसे मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बना। ठीक है, तो B2 इज इक्वल क्या लिखेंगे? KM अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? साउथ पोल से लेकर उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा? SP। कितना है? SP। तो हम SP नहीं लिखेंगे ना, PS लिख देता हूं, या जो लिख लो यार, अभी तो लिख लो, चलो SP। इसका डायरेक्शन क्या होगा जरा बता दो, यहाँ पास लिख देते हैं। कौन सा डायरेक्शन में ये जो B2 वर्क किया है वो कौन सा डायरेक्शन में वर्क किया है? PS। P से लेकर S की ओर, PS की ओर इसका क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। SP की वैल्यू क्या निकल जाएगी? आओ जरा निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल में आओ, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो बेटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मींस SP स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर क्या है? देखो L स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये तो इजी है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो SP स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गई। यहां से आप क्या लिख सकते हैं? SP का वैल्यू भी निकाल सकते हो, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। वही मैं पहले लिखा था ना, SP यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और SP स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है आपको? ये मिली है। तो SP स्क्वायर की जगह में रख दो, तो क्या हो जाएगा? B2 की जो वैल्यू आएगी KM अपॉन SP स्क्वायर के जगह में लिख दीजिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस, सॉरी है ना, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब सीन करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या हो रहा है? देखो, राइट हैंड साइड सेम है। इट मींस B1 और B2 आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, है ना। नोट करो यहां तक, इक्वेशन नंबर सेकेंड तक। ओके, पॉज करके नोट कर लो। क्लियर है? ओके, मिटा दें। यस, तो ये यहां से क्या मिला बेटा? यहां से B1 और B2 की जो वैल्यू है सेम मिल रही है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये सेम। तो B1 और B2 आपस में क्या रहेंगे?
B1 और B2 आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके ओके। या ऐसे बोल सकते हो, नॉर्थ पोल के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पॉइंट P पर, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के कारण भी क्या होगा, यहाँ पर बनेगा। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा, नॉर्थ पोल के कारण जो डायरेक्शन मिला वो ऊपर की ओर रहेगा। एक बॉक्स यहाँ पास बन जाएगा ना, B1 इक्वल B2, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। ओके ठीक है, ओके। आओ ये वैल्यू आप लोग लिखते जाओ, है ना, आगे यूज करेंगे इसका। अब यहाँ पास आओ बेटा, कुछ एंगल का रोल प्ले करते हैं। क्या 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 क्या, ये थीटा है ना, ये देखो यहां से मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी को हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करो ना ऐसे। अब जरा बताओ, ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। अरे भाई ये ऐसा लाइन, ये थीटा है ना, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये थीटा। सिमिलरली ये बताओ, ये जेड बना लो, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। या ऐसे बना लो, ये ऐसे, ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। सिमिलरली देखो, ये थीटा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा होगा। ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ओके, सो ऐसे लिख दो, एंगल P एन एस, सॉरी ऐसे लिख दो, एंगल PNO इक्वल क्या है, थीटा। देन ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप में थीटा हो जाएगा। क्या क्या लिख लो, इसको नाम दे दो, कुछ भी पॉइंट दे दो ना, x, और ये आपको हो जाएगा y। तो x P y, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, सिमिलरली यहां पर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल PSO, एंगल PSO कितना बना, एंगल थीटा बन रहा है ना। देन इससे क्या रिजल्ट मिला, ये एंगल, इतना एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है ना। तो ये लिख सकते हैं, देन YPS इक्वल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, ऐसे लिख लेंगे। ये भाई ये थीटा, तो ये YPS, ये देखो ये भी क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। क्लियर है? ओके, अब आगे देखो बेटा, B1 का कंपोनेंट बताओ तो, है ना। B1 क्या है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है ना, ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट ये इधर निकलेगा, एक कंपोनेंट ऐसे निकलेगा। ओके, तो क्या होने वाला जरा बताओ, B1 का ये कंपोनेंट क्या होगा, बताओ, ये होगा क्या, B1 cos थीटा, है ना। कई बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये ऐसा ऐसा है, ये सॉरी ये ऐसा है ना। तो ये लेट दिस वेक्टर ए इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा के टर्म्स में आएगी, और इसकी एक वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा के टर्म्स में आएगी। और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहने चाहिए ना, है ना। जो आपने इसका दो कंपोनेंट लिया है वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इट मीन्स 90 का एंगल क्या होना चाहिए, बनना चाहिए वहां पास। ओके, तो ये हो गया B1 cos थीटा। इसका ये कंपोनेंट, ये किसके साथ, हॉरिजेंटल लाइन के साथ थीटा बना रहा था, तो उसका जिसके साथ थीटा एंगल बनता है उसकी वैल्यू cos थीटा के टर्म्स में आती है। और इसका एक कंपोनेंट ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, B1 sin थीटा। B1 क्या आएगी, sin थीटा। क्लियर है, किसी को डाउट थोड़ी ना है। ये हमने, ये B1 था, B1 वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर बात आती है, हाँ, इसका एक लाइन, ये एक कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकलेगा। तो हमें कैसे पता चला कि cos थीटा आएगा, तो हमने क्या देखा, ये B1 हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है,
थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसका वैल्यू कॉस थीटा के टर्म्स में आता है। तो B1 को हमने भागा, दो भागों में तोड़ा है ना, तो B1 कॉस थीटा और एक निकलेगा बेटा B1 साइन थीटा। सिमिलरली B2 को काट दो, B2 को क्या करो, उसका दो कंपोनेंट निकालो, एक हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस में मिलेगा और एक वाई एक्सिस में मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा। B2 देखो, B2 किसके साथ, इस वाले लाइन के साथ, ये जो B2 है ना इस वाले लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, B2 कॉस थीटा, B2 कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट ऐसे निकलेगा, ये B2 है ना, ये थीटा है, तो इसकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है ना वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, B2 कॉस थीटा, और इसका एक वर्टिकल वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, B2 साइन थीटा आएगा। इज दैट क्लियर, जिसका डायरेक्शन किधर रहेगा, नीचे की ओर। तो एक कंपोनेंट B2 कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ये इसी लाइन में मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, B2 साइन थीटा, B2 साइन थीटा। किसी को डाउट थोड़ी ना है ना, ये देखो B2 नीचे की ओर, इसका एक कंपोनेंट B2 cos थीटा, एक कंपोनेंट B2 sin थीटा, हॉरिजेंटल लाइन के साथ थीटा बन रहा था तो उसका जो कंपोनेंट मिला वो cos थीटा के टर्म्स में मिला और ये वाला वैल्यू sin थीटा के टर्म्स में मिला। सिमिलरली यहाँ पास हमने किया था बेटा, इस वाले में देखो ये था आपका B1 है ना, B1 इसके साथ कितना बना रहा था, थीटा एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, B1 cos थीटा, और इसी प्रकार इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट निकला वो कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा B1 साइन थीटा, ये B1 साइन थीटा। इज दैट क्लियर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ो मित्रों। अब यहां पास देखो, ये देखो यहां पास B1 साइन थीटा y एक्सिस में ऊपर की ओर है, B2 साइन थीटा y एक्सिस में नीचे की ओर है। अब सिंस B1 और B2 क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल है यहाँ से, तो B1 और ये B2 के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, B2 के जगह में मैं लिख सकता हूँ B1। तो ये देखो B2 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, B1। अब देखो B1 साइन थीटा ऊपर की ओर और B1 साइन थीटा नीचे की ओर, है ना। B2 के जगह में आप क्या लिख सकते हो, B1, तो B1 आ जाएगा। तो B1 साइन थीटा नीचे की ओर और B1 साइन थीटा ऊपर की ओर, है ना। दिस कंपोनेंट है ना हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, है ना। B1 साइन थीटा ऊपर, B1 साइन थीटा नीचे, दे विल कैंसल ईच अदर। ओके बेटा, तो ये वही चीज लिख रहे हैं। सो B1 साइन थीटा इज इक्वल B1 साइन थीटा, है ना, ऐसे आएगा, ये ऐसे लिख लो, B1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, B2 साइन थीटा नीचे की ओर है, बट B2 की वैल्यू क्या है बेटा, B2 की जगह में आप क्या रख सकते हैं, B1 रख सकते हैं। तो हैविंग सेम मैग्नीट्यूड of vertical component and direction is opposite, so they will cancel each other, है ना, they will cancel each other। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसल कर देंगे ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो पॉइंट पी पर ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये बस बचे हैं B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो जो पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों आपस में ऐड होंगे। ओके,
सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, इज बी इक्वल, है ना, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल किया। पॉइंट पी पर देखो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल रहा है b1 cos थीटा और b2 cos थीटा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट रहता तो माइनस करते, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बी का जो नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है एट पॉइंट पी, तो क्या मिलेगा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। दोनों ऐड क्यों हुए हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब b2 किसके इक्वल होता है, b2 इज इक्वल b1, तो वी विल राइट b1 cos थीटा, b2 के जगह में क्या लिख लो, b1 cos थीटा। दोनों सेम है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2b1 cos थीटा, 2b1 cos थीटा। b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है, cos थीटा बेटा हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा अप्लाई करो, है ना, इन ट्रायंगल, है ना, इस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ, इन ट्रायंगल में चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी है, l, बेस की वैल्यू कितनी है, l, और जो हाइपोटेनियस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, या इस वाले एंगल में देख लो यार, कोई सा भी एंगल, वो एसयूबीस ना, ये बेस हुआ और ये उसका हाइपोटेनियस हुआ, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है, b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा, सो वैल्यू ऑफ b1 एंड कॉस थीटा पुटिंग ऑन दिस इक्वेशन, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा अपने यहाँ, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो b इक्वल 2 अपने जगह, b1 की वैल्यू क्या आई थी, याद करो, देख लो, km अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, km अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ओके, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आंसर अपने को मिल जाएगा। समझ में आया ना, ये जो पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिला, इन दोनों को जोड़े हैं, दोनों को जोड़े क्यों है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओके। b1 साइन थीटा b2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल क्यों किए हैं, b2 किसके इक्वल है, b1 के इक्वल है, तो b2 के जगह b1 रख दूंगा, तो b1 साइन थीटा नीचे की ओर है, b1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, तो इसी कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करते हैं बेटा, ये देखो ऐसा यार, 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। सिमिलरली b1 साइन थीटा ऊपर, b2 साइन थीटा नीचे, b2 के जगह में b1 रख दो, तो b1 साइन थीटा नीचे, b1 साइन थीटा ऊपर, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ये दोनों आपस में ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। आगे लिखो, b इक्वल 2 km l, ऐसे लिख सकते हैं क्या, k इंटू 2ml डिवाइड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। कैसे मिला सर, कैसे मिला, आओ जरा देखें, आओ जरा देखो भाई, ऐसा रहता 5 इंटू रूट 5, तो क्या लिखते हैं, रूट 5, अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सेम पावर है, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 5 3/2,
5 5 के जगह में क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो अब सिंस क्या होता है, सिंस डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2ml, तो 2ml के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट को रख सकता हूं, तो B इक्वल मिला km अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द magnetic field at point P on the equatorial position और गॉस B position और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये उसका वैल्यू है बेटा, है ना। लेकिन ये वैल्यू हमको याद नहीं रखना है, हम आगे चलते हैं। इफ मैग्नेट इज वेरी स्मॉल देन, हाँ अब देखो ये मैग्नेट अगर बहुत छोटा रहता, मैग्नेट बहुत छोटा रहेगा तो एल की जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, एल छोटा हो जाएगा। तो द इफ मैग्नेट इज वेरी स्मॉल देन, तो जो एल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि जो आर है, ये जो डिस्टेंस आर है ना, वो एल के कंपेयर में बहुत बड़ा हो जाएगा। उस केस में बेटा, अरे जब ये देखो एल की वैल्यू मान लो 0.1 सेंटीमीटर कर देता हूं, 0.1 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू क्या है यार, आर की वैल्यू वो तो स्पष्ट क्लियरली दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो आर की वैल्यू सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर। तो तुम अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर एल प्लस आर करूंगा तो 5 प्लस 0.1, 5 सेंटीमीटर के सामने में 0.1 छोटा ही तो है, दोनों को ऐड भी करेंगे तो मोटा मोटा मान ही सकता हूं 5 सेंटीमीटर आया करके, है ना। तो उस केस में क्या होगा, है ना, इफ मैग्नेट इज वेरी स्मॉल इट मीन्स, है ना, आर इज ग्रेटर देन एल, है ना, आर के कंपेयर में एल बहुत छोटा है, तो सो जो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसे लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा बेटा, वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। आर स्क्वायर में छोटी सी वैल्यू, एल क्या हो गई है, बहुत छोटी हो गई है, तो आर स्क्वायर में छोटा सा एल भी जोड़ दोगे, छोटा सा एल स्क्वायर, तो वो लगभग किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से ये हो जाएगा, यहां से, है ना, क्या हो जाएगा, B इक्वल km अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको मिला क्या, B इक्वल km अपॉन आर की पावर 3, है ना। बट k इक्वल क्या होता है बेटा, k इक्वल की k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर। This is the final expression of intensity of magnetic field at point P on इक्विटोरियल पोजीशन, है ना। इक्विटोरियल पोजीशन पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलता है वो इतना मिलता है। इज दैट क्लियर, वेयर एम इज द डाइपोल मोमेंट, ओके इजी है। अच्छा, बी का जो डायरेक्शन आया बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो कौन से डायरेक्शन में मिल रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा क्या कर रहा था, वर्क कर रहा है। B1 cos थीटा और B2 cos थीटा इस डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है। इस डायरेक्शन मींस ये देखो पैरेलल, ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, मतलब ये देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन ऐसे पैरेलल, ये लाइन ऐसे पैरेलल, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर। मतलब इसका जो डायरेक्शन आया है ना, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। उसमें अपोजिट था, एक्सियल पोजीशन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था ना वो साउथ से किधर था, नॉर्थ की ओर था। आप चेक कर सकते हैं, ये हुआ था ना, B1 इस डायरेक्शन में वर्क किया था एक्सियल पोजीशन में, B2 इस डायरेक्शन में, ओके, B2 इस डायरेक्शन में था। और क्या था बेटा, B2 इज ग्रेटर देन B1, B2 क्या था, बड़ा था B1 से, B2 बड़ा है मतलब इसमें माइनस करोगे B1 को, तो जो नेट आएगा है ना, जो नेट डायरेक्शन वो आएगा, ऐसे आएगा। और इधर क्या था आपका, ये मैग्नेट था ना, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला था वो नॉर्थ से किधर मिला था, साउथ मिला था। नॉर्थ से साउथ मिलता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इक्विटोरियल पोजीशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ मिलता है। कैसे पता चला, डाउट थोड़ी ना है ना। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ऐसे है, ऐसे नीचे देख लो, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ओके, क्लियर है। तो ये यहाँ यही पास ये होता है, ये टॉपिक होता है कंप्लीट, ओके। B = μ0/4 पाई m/r3। मिटा दें, पॉज करके छाप लो, ओके बेटा। आओ जरा, ऐसे देखे थे जी, ये बना था, ये ऐसे टड़ंग, ये कचर, ये पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर, 8 डिस्टेंस पर पॉइंट P, यहाँ पर फ्री नॉर्थ पोल रखो, तो ये नॉर्थ पोल के कारण ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन ऐसे आया। साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन B2 आया, है ना। इसका डायरेक्शन कैसे आया था, ऐसे आया था। ओके, है ना, एक मिनट, B1 नॉर्थ टू साउथ, एक मिनट, ऐसे ही था, ओके, ऐसे था ना। कुछ ऐसा ही था, उसमें डायरेक्शन आया था ये ऐसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये O, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना, पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B1 में B2 को माइनस किए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिला था। इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड का सॉरी B1 क्या था बड़ा बेटा, B1 था B2 से बड़ा ना, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला था। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिला था, ये देखो ना, B1 में ऐसे किए थे, B = B1 - B2, B1 - B2, तो जो नेट डायरेक्शन मिला था कट फिट कर, जैसे ऐसे यार, ये इधर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का, जो नेट फोर्स है वो 4 न्यूटन का इधर लग रहा है, 6n - 2n = 4n, फिर भी जो नेट है वो ऐसे लग रहा है। तो B1 में B2 को घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ रही है, ऐसे मीन्स देखो साउथ से नॉर्थ, है ना, तो इसमें जो डायरेक्शन मिलता है वो साउथ टू नॉर्थ मिलता है। कौन से में, एक्सियल पोजीशन में। इक्विटोरियल पोजीशन में कैसे मिलता है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ मिलता है। तो ये डिफरेंस हो गया है, ओके। आओ जरा कंपेयर कर लेते हैं, इसको मिटा दें, अब इसका जरूरत नहीं है, ओके। तो कंपेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, शॉर्टकट में, कंपेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन, एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन। क्या मिला था, एक्सियल पोजीशन में ऐसे लिख लेते हैं, B एक्सियल, है ना, B एक्सियल की वैल्यू क्या मिली थी एक्सियल पोजीशन में, ये मिला था K × 2m/r3, है ना। और क्या मिला था ये अभी इक्विटोरियल पोजीशन में क्या मिला है बच्चों, B इक्विटोरियल में ये मिला है Km/r3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो एज यू विश, 2 में 1 को करो या 1 में 2 को करो, जो आपका मन, तो 1/2
क्या मिल जाएगा बच्चों, बी ए अपॉन बी ई इज इक्वल टू के इंटू 2m अपॉन आर क्यू डिवाइड के एम अपॉन आर क्यू, है ना, ये मिलेगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हो बी ए अपॉन बी ई इक्वल के इंटू 2m अपॉन आर क्यू इंटू आर क्यू ऊपर चला जाएगा और ये के एम, तो के एम क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, आर क्यू कैंसल, क्या बचा बच्चों, बी ए अपॉन बी ई इज इक्वल टू 2, है ना। यहां से पॉज कर लो, है, यहां से मिला बी ए 2 का इंटू उधर का बी ई को उधर ले जाओ बेटा, तो बी ए इंटू 2 इंटू बी ई, इट मीन्स है ना, फॉर सेम डिस्टेंस, है ना, फॉर सेम डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजिशन इज 2 times of intensity of magnetic field on the equatorial position। मतलब सेम डिस्टेंस के लिए, आर डिस्टेंस सेम लेते हैं, सेम डिस्टेंस के लिए जो पॉइंट पी पर एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो इक्विटोरियल पोजीशन के डबल होता है। बीई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू बीई, इसका मतलब क्या लिखेंगे, है ना, इसका मतलब ये लिखेंगे ऐसे, ये फॉर सेम डिस्टेंस मीन्स आर डिस्टेंस पर लिए थे एक्सियल पोजीशन में और इक्विटोरियल पोजीशन में। फॉर सेम डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन is 2 times of equatorial position, है ना। आर डिस्टेंस के लिए पॉइंट पी पर एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्विटोरियल पोजीशन का डबल होता है। इज दैट क्लियर? ओके, आओ जल्दी से डिफरेंस कर लेते हैं बेटा। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट है ये एक्सियल पोजीशन, ये है आपका इक्विटोरियल पोजीशन। इसमें डिफरेंस क्या है ना, तो सबसे पहले डिफरेंस है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies on the extended, है ना, when observation point P lies on the extended of magnetic axis, then we say the एक्सियल पोजीशन, है ना। जब पॉइंट बेटा जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट कहाँ पास हो, मैग्नेटिक एक्सिस के एक्सटेंडेड, इस लाइन में ना, एक्सिस की, ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। और व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies on the perpendicular bisector on the magnetic axis, ये ऐसे बेटा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, है ना, ये उसका क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस का ये जो सेंटर पॉइंट है ना, उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट पर अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये पोजीशन आपका क्या कहलाता है, इक्विटोरियल पोजीशन कहलाता है। क्लियर है? सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड क्या होगा, जो एक्सियल पोजीशन में, है ना, एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो इक्विटोरियल पोजीशन का डबल होता है। ये आया था, मतलब सेम डिस्टेंस के लिए
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या मिलता है, डबल मिलता है ना। इसमें क्या लिखेंगे सेकंड में, यहां से क्या निकल जाएगा, बी ई की वैल्यू फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, बी ई की वैल्यू क्या मिल जाएगा, बी ए अपॉन 2। दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है, इसी लाइन को ऐसे कहा जा सकता है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रहता है वो एक्सियल पोजीशन के कंपेयर में हाफ होता है ना। इसमें क्या रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सियल पोजीशन। ओके, थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें जो एक्सियल पोजीशन का जो डायरेक्शन मिलता है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसमें क्या मिल रहा था, साउथ टू नॉर्थ, है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्शन मिलता है। और इसमें क्या मिलता है, जो डायरेक्शन मिलता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का वो मिलता था इसमें नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, क्लियर है डिफरेंस, 3 डिफरेंस है, इनमें दोनों में कंपेयर भी कर दिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ओके, चलूं, ठीक है।